पधारो मारे देश रे, पधारो निमारे देश। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। 2 भागों में विभाजित चित्तौड़ राजस्थान की आन बान और शान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अनेक रानियों के जौहर का साक्षी है व अनेक वीर पुरुषों के केसरिया का प्रतीक है। देखो साहब, अगर आप स्टडी करते हो तो वीडियो के साथ साथ नोट्स भी बना लो, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट इंपोर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूं गारंटी के साथ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में बताइए अपने गांव या शहर का नाम। जनाब, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। शूरवीरों की धरती मेवाड़ और मेवाड़ का प्रवेश द्वार चित्तौड़गढ़, जो मेवाड़ की लंबे समय तक राजधानी रहा। चित्तौड़ के किले का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। साथ ही यहाँ पर तीर्थ स्थल भी बहुत सारे मौजूद हैं, जैसे सांवरिया सेठ। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि सेठों में सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। कोई सेठा में सांवरियो सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। जी हाँ, बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अब दुर्ग की बात कर रहे हैं। हाँ तो गाइस, ये दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदी के संगम के पास पर्वत शिखर पर स्थित है। यहाँ पर बप्पा रावल ने गुहिल वंश का शासन स्थापित किया था। यहाँ के शासकों ने बाहरी आक्रमणों का डटकर मुकाबला किया था। चित्तौड़गढ़ प्रारंभ से ही शौर्य एवं वीरता की क्रीड़ा स्थली तथा त्याग एवं बलिदान व स्वामी भक्ति का पावन तीर्थ रहा है। यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्त तक सिसोदिया राजवंश का शासन रहा। चित्तौड़गढ़ के शासकों में निरंतर युद्ध हुए, इसलिए कई बार उन्हें उजड़ना भी पड़ा। 1303 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस अवसर पर महारानी पद्मिनी या पद्मावती कह सकते हो आप। इस पर एक मूवी भी आ चुकी है। मूवी में तोड़ मरोड़ ज्यादा की गई है, ऐसा सुना गया है। तब इस रानी ने अन्य वीरांगनाओं के साथ अपने कुल के सम्मान तथा भारतीय नारी तत्व की लाज रखने हेतु अग्नि में कूदकर भस्म हो गई और राजपूत वीरों ने युद्ध में प्राण उत्सर्ग कर दिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम चित्रकूट भी रहा है। राजपूत शौर्य के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। यह किला 7वीं से 16वीं शताब्दी तक सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। लगभग 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह किला 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर खड़ा है। पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया व दूसरा 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा किया गया। वही तीसरा आक्रमण किया 1567 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। प्रत्येक बार यहाँ पर शाका हुआ। शाका का मतलब होता है दोस्तों जौहर और केसरिया दोनों एक साथ होना। चित्तौड़ पर बार बार आक्रमण का कारण यह भी था कि गुजरात बंदरगाह से दिल्ली तक का व्यापारिक मार्ग मेवाड़ से ही गुजरता है। वहीं दूसरा कारण यह भी था कि मेवाड़ देश का मध्य भाग होने के कारण संपूर्ण इलाकों पर नजर रखी जा सकती है। इसीलिए भी कई शासक मेवाड़ पर अपनी नजर गड़ाए बैठे थे। इसलिए दिल्ली के शासकों को सबसे पहले मेवाड़ पर कब्जा करने की चाहत रहती थी। अकबर का ऐसा मानना था कि अगर मेवाड़ भी अपने अधीन हो जाए तो मार्ग भी अपना और यहाँ के आसपास के इलाकों से जो भी कर आएगा वो भी आसानी से वसूल किया जा सकता है। अकबर हर काम को चतुराई से किया करता था। खैर, अकबर के बारे में हम कभी अलग से दूसरे वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास को एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आज का जो चित्तौड़ है, इसकी आकृति घोड़े की नाल के सम्मान है और ये 2 भागों में बटा है। चित्तौड़गढ़ अपनी बाउंड्री को लॉक करता है प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, कोटा व बूंदी के साथ। अंतर्राज्यीय सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ। यहाँ बोले जाने वाली मुख्य भाषा है हिंदी, मेवाड़ी व राजस्थानी। चित्तौड़गढ़ 7,822 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर फैला हुआ है। वही यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 15,44,338 है और यहाँ का लिंगानुपात की बात करें तो वह है 972 व पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो वह 17% तक है। कपासन चित्तौड़ का प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ डीएपी खाद का कारखाना है और यह नारियल की खाल से चूड़ियां बनाने का उद्योग भी है। प्रभात जी सुधार काष्ठ कला के जनक जो बस्सी से बिलोंग करते हैं, वह यहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं बस्सी में ही। दोस्तों ध्यान रखें, इस पर कई बार सवाल भी पूछे गए हैं। कपड़े पर कसीदाकारी के लिए फेमस है आकोला। यहाँ पर बड़ली माता का मंदिर है। कहा जाता है कि 2 तिवारियों से बीमार बच्चे को निकालने पर इनकी बीमारी ठीक हो जाती है। वहीं यहाँ पर बाबरी माता का मंदिर है, जहाँ पर इनकी पूजा करने से पैरालाइज खत्म हो जाता है। यहाँ की आकोला प्रिंट बहुत प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंक की लोक नाट्य चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, जिसमें 2 अलग अलग धर्मों के लोग डिबेट करते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वल्लोर। इस दुर्ग का निर्माण भैंस साहब व्यापारी एवं रोड़ा व्यापारी ने करवाया था। अपना धन छुपाने के लिए चब्बल नदी व बामनी नदी के किनारे पर बसा यह दुर्ग है।
मात्र कुंडिया बनास नदी के किनारे व चंद्रभंगा नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए इसे राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। मेवाड़ व यहाँ के आसपास के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जित करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हरिद्वार की भांति एक लक्ष्मण झूला भी है। मात्र कुंडिया संबंध भगवान परशुराम से है। दोस्तों बात करते हैं सांवलिया सेठ के मंदिर के बारे में। मंडफिया गांव में यह मंदिर है। भव्य मंदिर में काले रंग की भगवान कृष्ण की मूर्ति है। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला भरता है, जहाँ हजारों भक्त शिरकत करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग मंदिर में अफीम चढ़ाने की परंपरा रखते हैं और लोग यहाँ पर अफीम चढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ के अंदर अफीम की खेती भी बहुत भारी मात्रा में की जाती है। बड़ली के शिव मंदिर समूह यहाँ के भगवान शिव मंदिरों का समूह है। यह मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर महामारू शैली के मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण राजा हुण ने करवाया था। 1921 में इन मंदिरों का समूह को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को दिया जाता है। यह 9 शिव मंदिरों का समूह है। आइए बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो स्थापित मंदिर हैं उनके बारे में। सबसे बड़ा मंदिर है सिमदेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण राजा मोकल ने करवाया था। इस मंदिर में महाराणा कुंभा भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। कुंभ स्वामी मंदिर व वारा मंदिर, ये दोनों मंदिर कुंभलगढ़ में भी स्थित है और चित्तौड़गढ़ किले में भी स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। शांतिनाथ जैन मंदिर भी है। इस दुर्ग में चित्तौड़गढ़ में 2 स्तंभ हैं, जो जैन कीर्ति स्तंभ और दूसरा विष्णु स्तंभ या विजय स्तंभ के नाम से जानते हो आप। दोनों अलग अलग है। वहीं बात की जाए विजय स्तंभ की तो 9 मंजिला स्तंभ है। इस स्तंभ के चारों ओर विष्णु भगवान की मूर्तियां हैं। इसे भारतीय मूर्ति का विश्वकोश भी कहा जाता है। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट को हराने पर इस स्तंभ की स्थापना की थी। दोस्तों बात करते हैं फतेह प्रकाश महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग व इसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया गया था। यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थापित है। वर्तमान में इसे संग्रहालय बना दिया गया है। वहीं इस दुर्ग में स्थित है कुंभा महल, भव्य महल है। वहीं गोरा बादल के महल भी हैं और रानी पद्मिनी का महल भी स्थित है। दोस्तों भाई आपको बता देता हूँ कि गोरा बादल कौन थे। पद्मिनी के भाई और चाचा थे, जो राजा रतन सिंह के युद्ध के वक्त में मारे गए थे। इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। और गोरा और बादल कौन थे, इतिहास में बहुत अहम भूमिका रही थी इनकी। 9 गजा पीर की मजार भी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। भामाशाह की हवेली, जो महाराणा प्रताप के पास जब कुछ नहीं था तो इन्होंने अपना सारा धन इनको अर्पित कर दिया था, इसीलिए महाराणा प्रताप के दुख का साथी भी इन्हें कहते हैं। डेंगू आंदोलन भी चित्तौड़गढ़ में हुआ था। यहाँ पर 1920 से 1923 तक ये चला था। इस आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी ने किया था। गोविंदपुरा हत्याकांड भी यहाँ पर हुआ था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के बारे में एक यह भी मत है कि शहर महाभारत के समय से लेकर आज तक की कहानियों के लिए लोकप्रिय है। कि भीमताल के 5 पांडवों में से एक भीमताल झील की उत्पत्ति के बारे में बताता है। चित्तौड़गढ़ शहर राणा कुंभा और राणा सांगा, महाराणा प्रताप और राणा रतन सिंह, रानी पद्मिनी और रहस्यवादी कवियत्री भगवान श्री कृष्ण, मीराबाई के भक्त सहित राजपूत वंशों के शासकों के लिए जाना जाता है। 1572 में जब मेवाड़ शासन करने के लिए महाराणा प्रताप आए, इस दौरान चित्तौड़गढ़ ने गति प्राप्त की। दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है महासती चित्तौड़गढ़ से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र स्थान है। आपको बता दें कि यह जगह इतनी खास है इसलिए क्योंकि यहाँ पर उदयपुर शासकों का अंतिम संस्कार किया जाता था। एक बहुत ही सुंदर और शानदार संरचना जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ के जलाशय के कारण ये माना जाता है कि इससे गंगा नदी का पानी निकलता है। 19 राजाओं का स्मरण करने के लिए 19 छत्रियां हैं जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। दोस्तों फिर बात कर रहे हैं 36 देवरी मंदिर। भगवान आदिनाथ को समर्पित है। यह कुल 27 मंदिरों का एक समूह है जो चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। रतन सिंह पैलेस या फिर कह लीजिए रतन सिंह का महल चित्तौड़गढ़ किले के परिसर में स्थित एक बहुत ही आकर्षक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व स्मारक है। रतन सिंह पैलेस चित्तौड़गढ़ किले का एक ही खूबसूरत आकर्षण है, लेकिन यहाँ स्थित रत्नेश्वर झील इसकी खूबसूरती को 10 गुना बढ़ा देती है। जो भी पर्यटक इस महल की सैर करने के लिए जाते हैं वो इसकी पारंपरिक राजधानी वास्तुकला के प्रवेश द्वार, विशालकाय दीवारों एवं भव्य प्रांगण, शाही कक्ष, मंडप एवं बालकनियों को देखकर हैरान रह जाते हैं। क्योंकि इस मंदिर का ज्यादातर भाग अब खंडर है, लेकिन इसकी खूबसूरती और आकर्षण अब भी बरकरार है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। शौर्य बलिदान की कहानी थी कुछ इस प्रकार, राजस्थान के सूरवीरों की धरती की कहानी, और भी हम आगे किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।